हाय फ्रेंड्स। जैसे हम अब तक के 6 यूनिट्स करके आ चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। अब यूनिट नंबर 7 जो कि लास्ट यूनिट है, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस। चलिए अब इसको एक एक करके हम रीड करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन कस्टमर नॉलेज इन पर्सनल सेलिंग। जैसे आपको समझ आ रहा है कि कस्टमर नॉलेज, एक सेल्समैन को कस्टमर की नॉलेज क्यों जरूरी होती है। अगर उसको पता ही नहीं होगा कि उसके कस्टमर को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, क्या वो खरीद सकता है नहीं खरीद सकता, तो उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी तो वो अपना सामान कैसे बेचेगा, उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी कैसे बाहर आएगी। चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। कस्टमर नॉलेज, ए सेल्स पर्सन मैन शुड हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ कस्टमर टू होम द प्रोडक्ट्स आर टारगेटेड टू बी सोल्ड। जो हमने टारगेट किया है, ठीक है। अब इट मीन्स ही टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ अ कस्टमर। साइकोलॉजी, वो क्या सोच रहा है, क्या उसको सही में खरीदना है, क्या सिर्फ वो कंपेयर करने आया मार्केट में आज, क्या तो उसको अभी नीड नहीं है, सिर्फ वो कंपैरिजन के लिए। कई जन होते हैं विंडो शॉपिंग वाले। This shall help him to know the following: what motives the customer to buy। मोटिव क्या उसका, लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है। What is the nature and requirement of the customer। नेचर और रिक्वायरमेंट कि उसको क्यों चाहिए वो। हाउ टू डील विद डिफरेंट कस्टमर। जैसे कई कस्टमर को अगर आप बार बार बोलोगे तो वो कई बार गाली निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर होता है। कई कस्टमर को जब आप 10 बार जाके बात समझाओगे तो उसको तब समझ आए। इस कारण the sales representative should learn everything possible about the prospective customer business। बिजनेस, अब उसका साइज कैसा है, प्रेजेंट परचेसिंग प्रैक्टिसेस कैसी है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है उसके, नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, द नेम ऑफ द पीपल हु मेक द बाइंग डिसीजन एज वेल एज। हम जैसे कंपनी है, कंपनी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया मार्केट में कि हमें ये सामान चाहिए, तो वो रिप्रेजेंटेटिव तो सिर्फ चीजें देखेगा, उसके कोटेशंस लेगा, उसके पास बाइंग पावर नहीं है। तो उस सेंस में राइट अ नोट ऑन प्रोस्पेक्टिंग और बी पार्ट प्री अप्रोच। चलिए हम इसको रीड करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? फर्स्ट स्टेप है पर्सनल सेलिंग में। इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स, कि हमारे कस्टमर है कौन। देन क्वालिफाइंग देम, दैट इज वेदर दे हैव नेसेसरी परचेसिंग पावर। क्या उनके पास पावर है भी, क्या वो सिर्फ मजे लेने आ रहे हैं या पूछने आ रहे हैं। अथॉरिटी, विलिंगनेस, क्या वो खरीदने के लिए सही में उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं या पहले ये देखो कि कस्टमर आपके पास आ रहा है वो सही में आपका कस्टमर है भी है क्या, सिर्फ या वो इंफॉर्मेशन गैदर करने आ रहा है। तो इस बारे में बताया गया इसने बस। टू डिटरमाइन योर प्रोस्पेक्ट फाइनेंशियल एबिलिटी टू पे, ए सेलर कैन रेफर टू क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अभी कहते हैं कि आपको कस्टमर का सही में पता कराना है तो आप एक काम करिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से। जैसे एक कस्टमर है वो क्रेडिट कार्ड परचेसिंग पावर पे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है यानी वो क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, जिसके कारण वो फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है, यानी वो हमारे सामान को लेने लेने के चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो उस सेंस में पे अप्रोच, बिफोर कॉलिंग ऑन प्रोस्पेक्ट्स these sales people should all learn that they can about the person and company to whom they hope to sell। अभी कहते हैं कि पर्सपेक्टिव में क्या था, अपने एक आपके पास एक कस्टमर है, आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। अभी कहते हैं कि कस्टमर तक पहुंचने से पहले आप क्या क्या स्टेप्स करते हो उस बारे में। दिस पीस अप्रोच इज सेलिंग माइट इंक्लूड फाइंडिंग आउट what products the prospects are now using। जैसे आप लक्स की साबुन यूज कर रहे हो एंड देयर रिएक्शंस, आपको लक्स की साबुन पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, तभी तो मैं आपको डव बेच पाऊंगा। अगर डव को मैं कैसे बेच पाऊंगा, या तो ये हो सकता है मैं लक्स में कमियां निकाल दूं, या हो सकता है मैं दोनों के कंपैरिजन के बेस में डव में एक एक्स्ट्रा फीचर निकाल दूं सेम प्राइस में। तो उस सेंस में तो वही आ गया उसके बारे में ये। द एक्ट टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्ट एंड प्लानिंग द अप्रोच इज कॉल्ड प्री अप्रोच। इट इज मेनली डन इन टू वेज। ये कह रहे हैं हम इसको दो वेज में कर सकते हैं, नोइंग द पर्सपेक्ट, प्लानिंग द कॉल। नोइंग द पर्सपेक्ट, अभी कह रहे हैं कि आप उसके बारे में गैदर करिए इन्फॉर्मेशन। एज, एज बड़ा फैक्टर है। बूढ़ा है, उसको मेडिसिन हो गया या चलने के लिए स्टिक होगी, इन सब चीज़ों की नीड होगी। एक बच्चा है, वो खिलौने के लिए आएगा, नीड। उसकी इनकम कैसी है, अगर वो हाई क्लास इनकम है तो आप उसको लग्जरी दिखाओगे, अगर उसकी मीडियम है या लो एज ग्रुप लो इनकम से है तो आप उसको थोड़ी मीडियम सी चीज़ें दिखाओगे। प्लानिंग द कॉल, the salesman should planning how he is going to approach prospect and what type of question he want to ask। अब प्लानिंग द कॉल में कहते हैं कि आप उससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे, सर आपको सामान क्यों चाहिए, या कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वो प्लान करेगा कि मेरे को किस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
Is prospecting an essential element in the process of effective selling? Do you think salesmen should look for prospectus? Yes, prospecting is an important element in the process of effective selling as it initiates the process of personal selling. अभी कह रहे हैं prospecting क्या है? एक important element है. ये इनिशिएट्स यानी ये बिगेन करता है सेलिंग प्रोसेस से. देखो जब तक आपका कोई टारगेट कस्टमर नहीं होगा तब तक आपकी सेलिंग शुरू नहीं हो सकती. तो ये वही कह रहा है कि प्रोस्पेक्टिंग है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट और इसके कारण ही हमारा सेलिंग प्रोसेस शुरू होता है. इट एक्ट इज फाइंडिंग द पोटेंशियल कस्टमर्स बाय सिस्टमैटिक स्कैनिंग ऑफ सेल टेरिटरीज. टेरिटरीज कैसे? जैसे लेट्स सपोज आपने हरियाणा का टारगेट रखा, हरियाणा के टारगेट में से 10 कस्टमर निकाल लिए कि मेरे को इनको टारगेट करना है, ये हाई मतलब बड़े कस्टमर है बिग. या आपने इंडिया का रख लिया टारगेट, तो ये मेरी टेरिटरीज होगी. द फर्म द फ्लोइंग आर द प्लेसेस टू लुक फॉर पर्सपेक्टिव्स. हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं? ट्रेड शो या एग्जीबिशन. जैसे हम देखते हैं कि किसी स्कूल में एग्जीबिशन लगा है, कुछ भी लगा है, आपने आर्ट गैलरी का लगा दिया, तो वो एक पर्सन है वो जिसके लिए आर्ट के लिए दिल में जगह अलग से, तो वो देखने आता है, तो आपके वो हो गए कस्टमर. लीड फ्रॉम जूनियर सेल फोर्स, कस्टमर रेफरल्स. कहीं जैसे आपके व्हाट्सएप पर खोल के देखो, आपके दोस्त कई बार रेफर करते रहते हैं, कुछ भी उन्हें कोई भी वो देता आपको एक अगर आपने 50 रुपये भेजा 5 रुपये मिलेंगे, कुछ भी वो 5 रुपये के लालच में आपकी फ्री की एडवर्टीजमेंट कर देते हैं. डायरेक्टरीज स्टेट द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्री अप्रोच इन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग. अभी कहते हैं प्री अप्रोच का पहले मीनिंग था और वो क्यों जरूरी है. प्री अप्रोच एंड अप्रोच. प्री अप्रोच स्टेप इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन gathering salesperson from the learn relevant fact about the prospects, their needs and their overall situation. प्रोस्पेक्ट की सिचुएशन क्या है? वो फाइनेंशियल साउंड है क्या नहीं है? अगर वो साउंड है तो हमारे प्रोडक्ट को लेने के लिए ज़्यादा इच्छुक होगा. अगर फाइनेंशियल साउंड नहीं है, जैसे लेट्स सपोज आपका बैंक बैलेंस 10,000 रुपये, आप फरारी के शोरूम में जा रहे हो, तो ये एक मेयर वो होगा ना. The sales representative should learn everything possible about the prospective customer. वही रिपीट लाइन आ गई. You should help to learn something about the buyer's background such as their education, sound, social effectiveness and personalities. जैसे आप आजकल यूट्यूब पे काफ़ी रील्स आती है कि एक गरीब निकला एक गरीब निकला बहुत करोड़पति, गाड़ी के शोरूम में गया लेकिन उसकी वेयरिंग ऐसी थी, क्योंकि सबसे पहले एक सेल बंदा एक ड्रेसिंग सेंस फर्स्ट लुक को प्रेफर करता है. तो तभी करके once the sales representative has the name of the prospect and advocate the approach information, next step is actual approach. ये करें कि अगर आपने एक बार एक पर्सन को टारगेट कर लिया तो फिर आप उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे. ऐसे हम अप्रोच करते हैं. मेकिंग एन अपॉइंटमेंट टू सी द बायर इंक्रीज द चांसेस दैट द सेल्स पर्सन विल हैव द बायर अटेंशन ड्यूरिंग देयर मीटिंग्स. In order to make a favorable impression with the customer in the United States. अभी कह रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है? The salesperson should have a firm handshake, be professionally attired and make a good eye contact. तो इसने यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जांपल दे दिया है जिसको आप रीड कर सकते हो. अगला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द वेरियस मेथड दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय अ सेल्स पर्सन इन द अप्रोच स्टेज ऑफ पर्सन सेलिंग प्रोसेस. अभी कहते हैं कि पर्सन सेलिंग अप्रोच में जो सा हमारा अप्रोच एक अलग से स्टेज है, आप उसके मेथड्स बताइए क्या क्या हो सकते हैं. अप्रोच इज द अट्रैक्ट अटेंशन एंड जनरेट क्यूरियोसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट. If the salesperson was referred to a prospect by a customer, the right approach might to be start out by the mentioning their common acquisitions. Method of making the approach क्या क्या? थर्ड parties. Second is sending advance letters. Third is offering gifts. Fifth, sixth personal phone. Third parties. A salesman, customer, relative, brand acquisition can help in gaining access to the prospect. अब थर्ड पार्टी में जैसे लेट्स सपोज आपको पड़ोसी ने बता दिया कि मेरे इस बंदे को ये सामान लेना है, तो वो पड़ोसी आपका थर्ड पार्टी हो गया. सेंडिंग एडवांस लेटर्स, मेल भेज दिया आपने, कुछ भी भेज दिया. ऑफरिंग गिफ्ट्स, इनएक्सपेक्टेड गिफ्ट इज फॉर ऑफरिंग डॉल्स फॉर द सेल्स पर्सन. अब क्या होता है जब आपने जैसे आप किसी मॉल में जाते हो सामान लेने, बिग बाजार में चले गए, वो आपका नंबर लेते हैं, सर आप नंबर बताइए. आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो उनके पास ऑलरेडी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपकी एनिवर्सरी हो गया कुछ भी हो गया, वो आपके पास एक ग्रीटिंग्स भेज देते हैं उस टाइम में. टेलीफोन कॉल करके सैंपल बाय
लिविंग अ सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट, कई बार होता नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास एक सैंपल रखा होता है, कि अगर पेशेंट्स को अच्छा लग रहा है, उनको लिए दवाई सही है, सस्ते रेट में है, तो वो छोड़ देते हैं। पर्सनल कॉल हो गया। What is sales presentation? Explain the different type of presentation formats available to a salesperson. The final decision of the prospect to act dependently entirely upon the sales presentation. अभी कह रहे हैं कि एक सेल्स पर्सन ही ना प्रेजेंटेशन पर पूरा फोकस होता है। यदि सेल्स पर्सन हैज डन हिज होमवर्क थोली प्रिपेयर हिज सेल्स टॉक ही विल कॉन्फिडेंट टू प्रोजेक्ट। अगर लेट आपकी कल कॉलेज में प्रेजेंटेशन है, तो आप एक दिन पहले पूरे अच्छे तरीके से ग्रैब करते हो मटेरियल को, कहीं कहीं वेरियस वेरियस साइट से, साइट हो गया, फ्रेंड से पूछ लिया, कुछ भी, तो आप एक टीचर के सामने एक अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हो। और एक आपको रैंडम खड़ा कर दे, एक रैंडम टॉपिक दे दे, तो उन दोनों के बीच में काफी फर्क निकल के आएगा। आप कभी खुद को कंपैरिजन भी कर सकते हो आफ्टर एग्जाम्स। तो ये इस चीज की बात करें कि अगर एक सेल्समैन ने अपना काम अच्छे से किया है, प्रिपेयर हिज सेल्स टॉक की, उसको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे पूछनी है, और वो कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन पूछेंगे और हमारे पास ये रिप्लाई आएगा, तो हम उसका आंसर भी तैयार करते हैं। तो वही, देयर आर फोर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लान्ड सेल प्रेजेंटेशन। अभी कहते हैं चार तरीके से कर सकते हैं। चाहे क्या, मेमोराइजिंग देयर टॉक, कि मुझे इस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछने हैं। आउटलाइन ऑफ दिस सेल्स टॉक in is given first and then only feeling it as they commence their sales talk. Having obtained the permission to do survey, सर्वे क्या मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन है, जैसे आपकी इनकम कितनी है, आप फैमिली में कितने लोग हो, आप किस टाइप के प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या देखते हो, रिव्यूज देखते हो, उसका प्राइस देखते हो, सबसे पहले चीज़ क्या देखते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। वर्कशीट प्रेजेंटेशन, जैसे कैटलॉग्स होती हैं, तो उसके अंदर इमेजेस के एनहांस किया जाता है प्रोडक्ट को, तो उससे what role does the dramatization plays in the presentation? Discuss, suggest ways to make a presentation more effective. Dramatization plays a role in the sales presentation. It is one of the essential of the effective sales presentation. Dramatization refers to the art of presenting the product before the customer. ये कह रहा है कि कस्टमर को, लेट्स सपोज, मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको थोड़ा रीड किया है, समझने की कोशिश की है, ताकि एक इफेक्टिव मैनर में आपको दे सकूं। और जो मेरे अंदर कमी होती हैं, वो आप मुझे बताते हो कि हमें ये कमी लगी, नेक्स्ट टाइम आप इसको इम्प्रूव करके लाइए। तो उसे में इस सेक्योरिंग थ्रू विजुअलाइजेशन मीन्स उसको दिखाना कि भाई ये देखिए, ये था प्रोडक्ट। तो उस सेंस में इट मेंटेन्स बाय इंटरेस्ट। अब मैं हवा में बातें करूं, सामने वाला कब तक सुनेगा मेरी, एक टाइम पे आके वो बोर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को सामने से दिखाओगे, उसके बारे में बताओगे, तो उससे बात का और इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वही चीज़ है। Following are some other factors that should be kept in mind to increase the effectiveness of a sale presentation. अब क्या, promptness। promptness क्या है, नॉलेज ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज दे डिजायर्ड बाय द कस्टमर्स। क्लैरिटी, क्लैरिटी क्या है कि आप अपनी बात को इस तरीके से कहिए, सामने वाले के मन में कोई डाउट ना रहे। कई बार क्या होता है, हम किसी पर्सन से मिलते हैं, हम कहते हैं कि भाव कितना अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो कम शब्दों में बहुत इफेक्टिव वे में बातें किया जाता है। अपीलिंग टू सेंसेस, अभी कह रहा है कि हमारे अंदर फाइव सेंसेस होती है, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट, रिसेल्समेंट और अपील, सेंस ऑफ द। ये कहता है कि हमारे अंदर पांच सेंस है, आप किसी भी एक सेंस को एक अच्छे तरीके से लेट लेट आप अटैक कर लो, कि एक बंदे को भा जाए मन को। हैंडलिंग द प्रोडक्ट, द सेल्स पर्सन शुड डेमोज द प्रोडक्ट एंड he must handle the product himself and then if possible also permit the customer to feel। ये कहते हैं कि आप कस्टमर को फील करवाए प्रोडक्ट के बारे में। गारंटी इज वन विच गिव्स द गारंटी टू द कस्टमर। कई बार आप कस्टमर के पास आते हो, कस्टमर कहता नहीं है भाई साहब ये प्रोडक्ट लेके जाइए, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ, लाइफ टाइम आपकी कुछ भी खराबी नहीं आएगी, अगर कुछ खराबी है मैं आपके पास बैठा हूँ। तो उस टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। Why do customers raise objections in the process of personal selling? What techniques can be adopted by a salesperson in handling such objections? पहले objections के बारे में बता दें। A salesperson should encourage buyer to state their objections। अभी कहते हैं कि जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया, तो आप उसके अंदर कमियां निकालिए। एक सेल्स पर्सन भी आपको मोटिवेट करता है, क्यों करता है,
क्योंकि वो, अगर आप कमियां निकालोगे, सेल्स पर्सन जाके कंपनी को देगा, कंपनी नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करके न्यू वर्जन लेके आएगी मार्केट में। अब वो कोई भी गाड़ी है, गाड़ी के जैसे होंडा सिटी में जनरेशन आती है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। क्या है, वो टाइम के कारण अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो वो न्यू न्यू वर्जन्स लेके आती हैं, जिससे मार्केट में उनका नाम भी बना रहे और उनकी इमेज भी बनी रहे। इट प्रोवाइड द सेल्स पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द ऑब्जेक्शंस एंड टू ब्रिंग आउट एडिशनल प्रोडक्ट बेनिफिट्स। कस्टमर का इस प्रोडक्ट में ये नहीं है, तो आप कहोगे सर आपको इसमें ये तो मिल रहा है, इसके साथ ये भी मिल रहा है, तो आप उसका एक और बेनिफिट गिनवा सकते हो। The various objections that can be raised by protection may be classified। अभी कहते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। होपलेस ऑब्जेक्शन। होपलेस में क्या है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है लेने के लिए। आप दुकान पे चले गए, अपने सामान देख लिया, बाद में आप कह देते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मजाक मस्ती में गए हो, तो ये होपलेस हो गया, जिसमें कोई आपको जरूरत नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आप विंडो शॉपिंग के लिए गए हो। If you talk to a person about purchasing a car and he tells you that he has just gone into bankruptcy, ये कह रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को कहते हो कि आप कार खरीद लो, तो वो कहेगा कि नहीं मैं तो कंगाल हो चुका हूँ, बैंकरप्ट हो चुका हूँ। हैंडलिंग कंसील्ड एंड सेमी कंसील्ड ऑब्जेक्शंस। अब ये कह रहा है कि आप एक्सक्यूज बना रहे हो कि नहीं मेरी मम्मी नहीं मान रहेगी, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, तो वो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव रियल ऑब्जेक्शन। अब ऑब्जेक्शन कैन बी स्ट्रेटली आंसर्ड whether satisfied with the present supply, price objection, based on experience what the company and its product, on account unpleasant salesman। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन किस किस टाइप की हो सकती है, प्रोडक्ट और सर्विस ऑब्जेक्शन। प्रोडक्ट में क्या कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट मेरी नीड्स पूरी नहीं करती, मुझे इसके अंदर जैसे आप घर पे बेड ले आए, तो आप कहते हो कि मेरे को पीछे ड्रो चाहिए था, तो वो आपको पीछे ड्रो नहीं मिला, तो ये क्या है, बेड में सारा कुछ है, बस वो आपकी नीड पूरी नहीं कर रही, क्योंकि आपकी मेन नीड आपने देखा कि मेरे को पीछे ड्रो चाहिए था सामान रखने के लिए, वो नहीं मिला। प्राइस और वैल्यू ऑब्जेक्शन। कई बार आप लेट्स सपोज आप किसी खाने की जगह पे चले गए, आप कहते हैं ना कि नहीं यार यहाँ पैसे लग गए लेकिन मेरे को इतना मजा नहीं है, मेरा पेट भी नहीं भरा, तो वही। क्वालिटी ऑब्जेक्शन। तो कह रहे हैं कि कई लोग कह देते हैं कि आपका सामान अच्छा नहीं है, तो आप क्या कर दो, लेबोरेटरी टेस्ट दिखा दो कि हमारा लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है और हम पे वैलिड सर्टिफिकेशन है। हिडन ऑब्जेक्शन। हाइड द रियल रीजन। ये कह रहे हैं कि कई जने हैं वो अपना रीजन बताते ही नहीं क्यों नहीं खरीदते, बस वो मना करते रहते हैं। प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑब्जेक्शन। लेट मी थिंक ओवर इट, आई हैव टू डिस्कस विद माई बॉस, एक्सेट्रा एग्जाम्पल, दिस आर डिफिकल्ट टू ओवरकम। अब ये कह रहे हैं कि एक पर्सन आया, कंपनी ने सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया कि भैया तू पता करके अभी, तो वो पता करने आया, तो कस्ट तो सेल्समैन को तो अपना सामान बेचना ही है, तो उसने पता करा भाई तू क्यों नहीं ले रहा, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं अपने बॉस से बात करूंगा, तो उस सेंस में। कंपीटिंग ऑब्जेक्शंस। ए न्यू फीचर और बेनिफिट दैट कंपटीशन डज नॉट प्रोवाइड। जैसे वही मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लक्स वाला और डव वाला, कि डव में आपने एक एक्स्ट्रा डाल दिया फीचर कि आपने एक नेचुरल इंग्रेडिएंट डाल दिया या कुछ भी कर दिया जिसके कारण आपका प्रोडक्ट एक कस्टमर को वर्थफुल लगे। मेथड ऑफ हैंडलिंग। आप अब कस्टमर ने ये 6 टाइप के आपके सामने ऑब्लिगेशंस ला के रख दिया। पहली क्या थी, सेकंड है प्राइस, थर्ड है क्वालिटी, फोर्थ है हिडन, फिफ्थ है कॉस्ट, सिक्स्थ है कंपटीशन। यह मेथड, आप इनको कैसे हैंडल करोगे, डायरेक्ट डिनाइल मेथड। आप कह दोगे कैन सबमिट अ प्रूफ कि जैसे आप कपड़ा भेजो कि हम कॉटन है, तो आप 100% कॉटन का कोई सर्टिफिकेट दे दोगे उसे। इनडायरेक्ट मेथड। मोस्ट बायर डू नॉट लाइक अ फ्लैट कॉन्ट्राडिक्शन, therefore the salesman must stop to conquer a diplomatic sidestep by saying what you say is true in many cases but in this particular case। अभी कहते हैं कि आप सामने वाले को मंजूरी, जैसे आप अपनी मम्मी को क्या कहते हो, हाँ मम्मी आप हर बार से कहते हो, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। इस केस में दी बूमरैंग मेथड। वाई ही शुड बाय। अभी कहते हैं कि एक कस्टमर है, वो कहते कई बार आप रैंडम शॉप पे जा रहे हो, तो कहते हैं मुझे क्यों खरीदना है, और फिर आप बाद में क्या कहते हो यार इसने तो मेरे को चिपका दिया, तो वो आपका क्यों को पकड़ के एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देता है। कंपनसेशन मेथड। इन दिस मेथड सेल्समैन द वैलिडिटी ऑफ द ऑब्जेक्शंस बट पॉइंट आउट सम बेनिफिट दैट विल compensate फॉर इट।
A prospect might object that he would understandable is not teak. The salesperson agree but tactfully point out that the price would be 10 times. अभी कह रहे हैं कि आप एक टेबल लेने गए तो आपने टेबल में कमी निकाल दी कि इसके अंदर टीक नहीं है। टीक एक वुड होती है अच्छी जो लॉन्ग टाइम के लिए मानी जाती है। तो अभी ये कह रहा है कि उसमें टीक नहीं है, तो आपने क्या कहा, भाई मैं तो कोई सामान 500 में दे रहा हूँ लेकिन अगर तू टीक के लेने जाएगा 5,000 रुपये की मिलेगी और ये कंपेरेटिवली ये भी लंबे टाइम ही चलेगी। तो आपने उसके पैसे बचा दिए, आपने उसको कंपेंसेट कर दिया उस वे में। क्वेश्चन मेथड, आई लाइक द क्वालिटी बट इट इज़ टू कॉस्टली। अब उसने क्वेश्चन कि उसने अपने सेंटेंस में ऐसी बात कर दी उसका क्वेश्चन, तो आप उसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करो। पास अप मेथड, पास अप में स्माइल कर दिया और उसके आंसर को वहीं सेट ऑफ कर दिया। यस मेथड, दिस मेथड इज फॉर मोस्ट पर्टिकुलर फॉर हैंडलिंग एन ऑब्जेक्शन, द सेल्स पर्सन एग्री विद द प्रोस्पेक्ट्स ऑब्जेक्शन बट देन मेक अ प्रेजेंटेशन टू ब्रिंग आउट द कस्टमर टू अल्टीमेट बाइंग द प्रोडक्ट। अभी कह रहा है कि कस्टमर ने ऑब्जेक्शन रेज किया, आपने उसके ऑब्जेक्शन को सेटिस्फाई कर दिया। कंपैरिजन मेथड, कंपेयर इट विद द एक्सेप्टेबल। Last ninth, the case history method. Here is an example of satisfactory by stated to offset with the objection. कि उसने काउंटर किया, दोनों के आपस में बात हुई, आखिरी में जाके सॉल्व हो गया। तो यही, why do prospect raise objections? Discuss the various type of objections raised by them. अभी कह रहे हैं कि जो उसका अपने कस्टमर टारगेट किया वो ऑब्जेक्शंस क्यों रेज कर रहा है। दे मे अफ्रेड ऑफ परचेजिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हम कई बार डरते हैं कि हमने गलत प्रोडक्ट तो ना खरीद लें। सीक मोर इन्फॉर्मेशन, लेट्स सपोज अब एसी लेने गए तो आपने एसी कितने टन का है, कितनी बिजली खाता है, कितने स्टार है, कितने साल तक चल सकता है, कितनी गारंटी वारंटी। ही मे कंसर्न नॉट आंसर्ड, ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, ही इज डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट सप्लायर एंड हिज सर्विस। कि कई बार क्या होता है, हम एक सामान ले आए लंबे टाइम के लिए लेकिन दुकानदार ने कहा था कि आपको कोई दिक्कत है मैं खड़ा हूँ, लेकिन जब आप उसके पास मदद लेने गए वो नहीं था, तो आप क्या कहते हो हम अगली बार किसी और दुकान से लेके आएंगे। At times, prospect may object because the resistance to change. They may raise objection as they doubt the company credibility. कि कई बार हमें कई कंपनी देख कर लगता नहीं कि यार ये कंपनी क्या है, इसका नाम मैंने कभी सुना नहीं है, वो नहीं है। The objections are based on technical grounds. टेक्निकल ग्राउंड्स में कैसे आपने उसकी क्वालिटी में इशू निकाल दिया, कुछ भी निकाल दिया। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन, होपलेस हम पढ़ गए ऊपर, होपलेस में मेरे पास पैसा नहीं है मैं कंगाल हूँ। कैंसल्ड और सेमी कैंसल्ड ऑब्जेक्शंस, objections that can be satisfactory are answered, real objections, buying decision based on price objection कि आपकी टर्म्स एंड डिलीवरी के आप पास हफ्ते में दे रहे हो मेरे को 4 दिन में चाहिए, based on experience with the company and its product, based on unpleasant salesman. A salesman should be allowed to discover any person weakness. अभी क्या कहते हैं कि एक पर्सन, जैसे आप किसी से बात करते हो आप उसकी कमी ढूंढते हो, तो कहता है कि आप उसकी कमियों को ढूंढे और उसके कमियों को रिप्लाई करें अच्छे तरीके से। Why do prospect raise objections? How should the salesman overcome? अभी कहते हैं कि ऑब्जेक्शन क्या है, द प्राइस इज टू हाई, आई हैव टू आस्क माई हस्बैंड बिफोर आई परचेज द प्रोडक्ट, योर वारंटी पीरियड इज टू शॉर्ट, आई डो नॉट वांट टू डू बिजनेस विद योर फर्म। अभी कहता है कि आप इसका कैसे कैसे रिप्लाई करोगे। Here are 11 different reasons why customer come up with objections. Assertiveness. The customer is probably already using a similar product or service from another producer that is quite happy, and now a stronger comes in telling him should change what he is doing. Not so fast. अभी ये कह रहे हैं कि आप कोई प्रोडक्ट पहले से यूज़ कर रहे हो किसी और कंपनी का, तो आप चाहते हो कि नहीं आप चेंज करें, तो हो गई कि मैं क्यों चेंज करूँ, फियर ऑफ चेंज आ गया। लेजीनेस, कई बार हम आलस में होते हैं कि यार नहीं यार उसी कंपनी का मंगवा ले, तो क्या आप बाजार में जाके धक्के खाएंगे। डाइवर्जेंस व्यूज, अलग अलग व्यूज होते हैं। लैक ऑफ बजट, कोई प्रोडक्ट मेरे को 500 में मिल रहा है लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट 700 में मिल रहा है, तो हम सोचते चलिए यार काम तो चल ही रहा है, 500 200 रुपये बच रहे हैं। डिले दी परचेज, आज नहीं कल ले आऊँ, कल नहीं परसों लेके आऊँगा। मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे एसी वाला एग्जांपल था कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्यों, क्योंकि एसी ये तो है नहीं आज लग गया 10 दिन बाद दोबारा लग जाएगा, नहीं एक बार लगता है कैंसल चलता है। बेटर डील, हाइड इन सिक्योरिटीज, कंफर्मेशन, टेस्ट द सेल्स पर्सन। कई सेल्स पर्सन होते हैं वो अपने टारगेट इजीली अचीव कर पाते हैं, कहीं नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर इनएफिशिएंसी होती है, वो अपनी बात को सही तरीके से नहीं कह पाते। सेल्स पर्सन शुड ओवरकम द फॉलोइंग ऑब्जेक्शन, द प्राइस इज टू हाई।
Convert the statement to a question. Salesperson, you have brought up a good question, or many people have come the same question. Convert the initial statement or objection to a question. Salesperson, the question here is whether or not to product benefits or worth of additional is not correct. If the prospector agrees, the question can be answered. If the prospector doesn't agree, then the prospector restates the question. तो ये आप इसको वन बाय वन रीड कर लेना. A salesperson may handle the following objections can be raised by a salesperson. अभी आ गया overpriced product, poor quality product, no money for buying, past bad experience with the company and this product. ये भी आप सिंपल है, उसको रीड कर सकते हो. Question number 12. If you are a sales representative for a vacuum cleaner, what prospective information would you obtain prior to making a sales presentation? इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्ट होता है कि आपको एक एग्जाम्पल दे देगा और आपको कहेगा कि आप इसके ऊपर ड्रॉ करिए. अब सबसे पहले कह रहे हैं एनी सेल्स पर्सन शुड हैव द प्रायर नॉलेज ऑफ द फ्लोइंग एरियाज बिफोर ही और शी मूव्स इनटू फील्ड. अभी कह रहे हैं कि आप किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी नॉलेज होनी चाहिए, वरना वहाँ जाके ऐसे खड़े होगे एक पागलों की तरह, लोग कहेंगे कि ये पागल है. अभी कहते हैं प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आपको उसके बारे में पता चाहिए कि अब एक्सचेंज सर्विस क्या है, गारंटी पीरियड क्या, उसका वारंटी क्या, आफ्टर सेल सर्विस कैसे देते हैं. मार्केट इन्फॉर्मेशन, अब जिस मार्केट में ज़्यादा आपको उसके में पता होना चाहिए कि कस्टमर कैसे हैं. कि कस्टमर एक कई मार्केट होती है वहाँ रिच कस्टमर होते हैं, वो बार्गेनिंग में विश्वास नहीं करते, वो क्वालिटी में रखते हैं. और कहीं होते हैं कि वो 10 बार मोल भाव करे बिना सामान नहीं लेते हैं. कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि आपकी कंपनी कैसी है, उसकी पास्ट हिस्ट्री कैसी है, कि वो आफ्टर सेल सर्विस क्या दे लेकिन देगी क्या नहीं देगी. कस्टमर इन्फॉर्मेशन कि कस्टमर कैसा, अमीर है, गरीब है, किस टाइप का है. मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, अभी कह रहा है कि प्रेजेंटेशन को सिंपल रखो, शॉर्ट रखो, लैंग्वेज ऐसे रखो जो समझ आ जाए, एक फ्रेंडली रिलेशन बना लो आप उससे. हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस क्या है, डायरेक्टली डिलेइंग द फॉर स्टेटमेंट. पर्सपेक्टिव कह रहा है कि आपके इसमें क्वालिटी इशू लग रहा है तो आप उसको डायरेक्ट प्रूफ दिखा के बात खत्म करो वहीं. इनडायरेक्टली आ गया, कंपनसेशन मेथड आ गया, अदर मेथड्स, पास अप मेथड. Question number 13. How the closing sale help in building relationship with the customer? Explain closing techniques available to the sales person that help in making an effective close. Write a note on close the sale. Closing the sales means process of making a sales. In salesmanship is used more acquiring to means an achievement of the desired outcome, which may be exchange of money or acquiring a signature closing. A sales involved persuading the prospect to act right now creates demand. Okay. Some of the effective techniques of closing are given below. Assumption method. The salesman assumes that the prospect is going to buy. आपने सोच लिया कि वो खरीद रहा है, तो आपने उसके बाद बातें बनाने बंद कर दी, वो खरीद के बस बात खत्म. The build-up method. The closing decision is one of the affirmations during the selling process. It is suited to the prospect who is willing to agree. The local statements made by a statement summary method. The benefits that the prospect has already acknowledged are more summed and buying actions are suggested. कि 100 बात आपने पहले उसको ये बता दिया, वो बता दिया, 100 बात के बाद सर आपके पैसे बच रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा है और मैंने आपको सब बताया. Having the choice, we have found it difficult to reach the decision due to a wide range of products. हम जैसे अब मार्केट में चले गए सोप लेने, पता नहीं कितने टाइप्स की सोप भरी पड़ी है मार्केट में, तो वो कंफ्यूज हो जाता है. तो आप उसको एक अलग सी हिंट दे दीजिए. Describe the role and the task of salesperson in closing the sale. Closing the sale. After explaining the product and its benefits, a salesperson try to close the sale. अभी क्या कहते हैं कि आपने उसको पूरी राम कथा सुना दी, उसके बाद आपको उसको बेचना भी तो है. आप उसका नाम कथा सुनाते सुनाते दिन का रात, रात का दिन कर दोगे, सारी जिंदगी उसके साथ कोई ना बितानी है. Obtain the customer agreement to buy. The salesperson may have a periodically venture try close to test the prospect willingness to buy. कि आपने उसको फिर काम करने साथ उसके बाद कह रहे कि मेरे पे पैसे नहीं है, तो कई बार आपको भी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन कस्टमर भगवान होता है. By possessing some either of questions, salesperson can bring a presentation to a head. तो वही है. The objective of personal selling is not to close the sale but to build. ये कह रहा है कि आप सामान बेचने गए तो आपका मोटिव ये नहीं है कि आज मैंने इसको सामान को बेच दिया मेरी कहानी खत्म, नहीं.
कि आपको फ्यूचर में उसकी जरूरत पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आपको उसको उसके बारे में बताना है। द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल सेलिंग इज टू बिल्ड रिलेशनशिप। पहले क्या होता था, पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट होता था, जो कंपनी ने बना दिया वही कंपनी बेच देती थी। लेकिन आज क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। जो कस्टमर को चाहिए वही खरीदा जाएगा, चाहे सेलर पे उसका अपना स्टॉक कितना ही पड़ा होगा, कस्टमर डिमांड नहीं करेगा वो कुछ भी नहीं खरीदेगा, उसका करोड़ों का नुकसान भी हो जाए चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भैया कि आजकल सारा काम रिलेशनशिप के होता है, कि लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोचते हैं कंपनी की, आज मेरे को नुकसान होता है कोई ना हो जाए। जैसे अन अकेडमी है या कोई भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये फ्री दे दे के क्या करते हैं, प्रीमियम है इनका, प्रीमियम मॉडल होता है कि कुछ पेड कुछ फ्री, फ्री दे के ये अट्रैक्ट करें इतने मार कि इन्होंने छोटे छोटे प्लेयर्स को खत्म कर दिया। तो छोटे छोटे प्लेयर्स खत्म करके मार्केट में एक बिग प्लेयर बन के रह जाएंगे लास्ट में, जिससे अपना मन चाहे प्राइस चार्ज कर पाएंगे। तो भैया राइट ऑन शॉर्ट नोट ऑन अप्रोच, प्रेजेंटेशन, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, कस्टमर फॉलोअप, डेमोस्ट्रेशन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला एक्सपेक्टेड भी है। अप्रोच, इट इज एन अट्रैक्ट अटेंशन एंड जनरेट क्यूरियोसिटी ऑफ द प्रोस्पेक्ट। अभी कह रहे हैं कि आप लेट्स सपोज ब्लेनो देखने गए, बेसिक मॉडल देखा, आपने कहा सर आपका बजट भी अच्छा है, आप ये भी ले रहे हो, अगर हम आपको 360 डिग्री कैमरा दे दें जिससे आपकी पार्किंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके, या आपके आसपास आप कहीं रश वाली रोड में चला रहे हो, कोई गाड़ी लगने वाली है, सेंसर एकदम बोल पड़े जिससे आपकी गाड़ी बच जाए, तो आप कितने उसके क्यूरियोसिटी, जहाँ वो मेरे को एक्चुअल फिगर नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता दूँ, जैसे 8 लाख लगा था और वो मॉडल 9 लाख का है, तो कस्टमर के मन में आएगा कि कैमरे के साथ साथ आप उसको 2 3 फीचर बताइए जिसके कारण वो 8 से 9 पे शिफ्ट होते हैं, क्यूरियोसिटी जगाते हैं आप उसके मन में। प्रेजेंटेशन, salesperson should try to find out the personal habits and preference of a prospect। कि प्रेजेंटेशन में अब आप अपने टीचर को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आपको पता है आपके टीचर का नेचर कैसा है, कि उसको डेप्थ में सुनना पसंद है या उसको कम कम शॉर्ट शॉर्ट नोट में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो आपका कस्टमर किस टाइप का कोई पता होना चाहिए। हैंडलिंग द ऑब्जेक्शंस, कि आपके सामने क्वेश्चन आया तो आप उसको कैसे काउंटर कर रहे हो, ऐसा काउंटर करो कि उसका क्वेश्चन खत्म हो गया, वो एकदम सेटिस्फाई होके आपके ऊपर उसका चाहे कि यार ये सेल्स में तो बहुत बढ़िया है, कि ये मेरे को कोई हार्मफुल या मेरे को लूटने नहीं आया, ये एक अच्छा सामान जेन्युइन सामान बेचने आया है। कस्टमर फॉलोअप, representative must learn that the sales is not only over when they get the order. Good representative must follow up in various way. Like they must certain that they have answered all the buyer's question। अभी कह रहे हैं कि आपने जो भी बायर ने क्वेश्चन रेज किए आपने सारे सारे सेटिस्फाई कर दो या कुछ भी कर दो। इससे क्या होगा, एक जब आपने प्रोडक्ट बेचे तो आपके कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो वो अगली बार भी उस पर आएगा। कई बार क्या होता है कि आप क्लासेस खरीदते हो किसी, आप थर्ड इंटरमीडिएट से ले रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि हाँ इसने मेरे को बिल भी दिया, सस्ते में भी दी और लेटेस्ट क्लास दी, तो आप नेक्स्ट टाइम भी उसको देते हो। तो वही चीज़ होती है सारी लॉन्ग टर्म। डेमोस्ट्रेशन क्या है, सेल्स पर्सन एक्सप्लेन द यूटिलिटी, कि सर आप ये लेके जाइए, आपकी वाइफ इसको इस चीज़ में यूज़ कर सकती है। आपने उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी, जैसे अपने इंडिया में मोस्टली क्या जाता है, जैसे अपना टूथब्रश है, पहले आपने उसको टूथ तक पूरा अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया, जब आखिरी में घिस पिट जाता है तो आप उसको शू साफ कर रखने के लिए या कुछ भी मल्टी यूज़ करते रहते हैं, तो वैसे ही ये एक जस्ट मजाक के वे में, तो ऐसे ही आपने उसकी मल्टी यूटिलिटी बता दी कि सर आप भी यूज़ कर लीजिए बाद में भी। To be effective demonstration must satisfy the following requirements. It should be clear without leaving any doubt, कि आप उसकी यूटिलिटी ऐसा था कि पर्सन के मन में कुछ डाउट ना आ जाए, कि आपने उसको सेकंड बेनिफिट बता दिया लेकिन कस्टमर ने उसमें से खामियां निकाली, ये सब मत करना। इजी टू अंडरस्टैंड, प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। अभी क्या, ए सेल्स इज मेड नाइदर इन द माइंड ऑफ सेल्स पर्सन नॉर ओवर द काउंटर बट इन द माइंड ऑफ बायर्स। अब इसमें ए सेल्स पर्सन इज एन Person selling is an individual personal communication of information in the context to a mass in-person communication of advertising। अभी कह रहे हैं कि टू काइंड ऑफ पर्सन सेलिंग होती है, कौन कौन सी, कस्टमर कम टू सेल्स पर्सन। कस्टमर कम टू सेल्स पर्सन आपको नाम से पता चल रहा है कि हम जा रहे हैं सेल्समैन, जैसे आप मोबाइल की शॉप पे जा रहे हो घर के पास वाली है, आपने कहा भैया मेरे को ये फोन दिखाना। अभी कह रहे हैं सेकंड क्या है, सेल्स पर्सन गो टू कस्टमर। कई बार आप आपके घर पे आता है, सर हम इस कंपनी से आए हैं, ये सामान लेके आए हैं, इसे कहते हैं आउटसाइड सेल्स फोर्स, दैट इज सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर एंगेज्ड इन द फील्ड ऑफ सेलिंग। अब ये कहते हैं कि इसमें 4 स्टेप होते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन, पोस्ट सेलिंग एक्टिविटीज।
The sales process lead hopefully to some desired customer attention and end with the follow up to ensure customer satisfaction. अभी कहते हैं सेलिंग प्रोसेस क्या है कि आपने पहले कस्टमर को ढूंढा, उससे लेके आखिरी तक कस्टमर सेटिस्फाई होगा नहीं हुआ, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी वो अगली बार आपके पास आएगा. द डिजायर्ड एक्शन यूजुअली इज टू गेट द कस्टमर टू बाय गुड और सर्विस. तो ये है. डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन द पर्सन सेलिंग प्रोसेस. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग. अब पर्सनल सेलिंग में इसमें क्या है, आप उसमें स्टेप्स चाहिए. इसके अंदर बेसिकली आपको 6 स्टेप कौन से हैं? प्रोस्पेक्टिंग, प्री अप्रोच, सेल्स प्रेजेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन. डेमोस्ट्रेशन में यूटिलिटी होगी. कस्टमर ने आपको क्वेश्चंस दिया, आप उसको कैसे हैंडल, आपने उसको बहुत बातें सुना ली, आप उसको सामान भी बेचिए. पोस्ट सिलेक्शन, हम उसको अपडेट करते हैं. प्रोस्पेक्टिंग. प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है, पहले आप कस्टमर ढूंढोगे कि मेरा कस्टमर है कौन. ये अप्रोच क्या है कि कस्टमर ढूंढने से पहले the understanding the prospect and planning the approach is called pre-approach. Before making the first call presentation to the prospect, the salesperson should know the demographics of the prospect. ये कह रहा है कि आप किसी कस्टमर को कॉल करने से पहले आप पहचानोगे नहीं कि वो जैसे कंपनी के पास डाटा होता है पर्सन के बारे में कि उसकी क्या इनकम है, क्या कुछ है, कि वो वेरियस साइट से परचेज कर लेते हैं. तब एक कस्टमर के बारे में पहले पर्सपेक्टिव में कस्टमर ढूंढो. प्री अप्रोच में जो आपने कस्टमर ढूंढा है उसके बारे में पहले आप पता करें कस्टमर कैसा है. अप्रोच, कस्टमर से कांटेक्ट कीजिए. सेल्स प्रेजेंटेशन, मेन पर्पस ऑफ सेल प्रेजेंटेशन इज टू क्रिएट अ डिजायर ऑफ द प्रोडक्ट. क्या प्रोडक्ट को इस तरीके से दिखाइए कि कस्टमर को नीड ना होते भी ये लगे कि नहीं मेरे को खरीद लेना चाहिए. डेमोस्ट्रेशन, एक्सप्लेन द यूटिलिटी, परफॉर्मेंस, क्वालिटी. सर A+ क्वालिटी का आप लेके जाइए, सब खुश रहेंगे फैमिली में. हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, कोर सेलिंग प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Also provide a chance the salesman to provide his point that if he cannot, then he should improve upon his facts. Closing the sale, now customer is ready to place the order. The selling process depends upon the stage. Thus it is ये कह रहा है कि ये बहुत जरूरी स्टेज है, क्रूशियल स्टेज. क्यों? क्योंकि आप उसको बातें सुनाया जाता उसका क्या ही फायदा जब तक पर्सन सामान ना खरीदे. पोस्ट सिलेक्शन, इफेक्टिव फॉलो अप, improve the chances of reorders. तो इसमें ये सब था. आप इसको दोबारा रीड कर लीजिएगा. सेल्स प्रोसेस में क्या होता है, तो पहले आपको कस्टमर को ढूंढना है. प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग अपने कस्टमर ढूंढने के बाद पहले अब उस कस्टमर के बारे में देखो कि वो सही में मेरे लायक है कि नहीं. आप ऑडी खरीदने गए हो और आप एक मीडियम से एरिया में जा रहे हो, स्लम एरिया में जा रहे हो, तो उसको कोई सेंस नहीं है, दोनों बात को कोई मेल नहीं है आपस में. तो प्री अप्रोच, फिर अपने कस्टमर को ढूंढ लिया, आप उसको अप्रोच करो. फिर अप्रोच करने के बाद आप उसको कुछ ना कुछ तरीके से दिखाओगे, प्रेजेंटेशन. फिर प्रोडक्ट को दिखा दिया, फिर आप उसकी प्रोडक्ट, सर हमारे प्रोडक्ट है इतने रुपए का है, ये फीचर्स है. उसके बाद ये आपका प्रोडक्ट इस काम में आ सकता है, डेमोस्ट्रेशन. फिर उसको हैंडलिंग दी ऑब्जेक्शंस, ये अपने यूटिलिटी. फिर आप कहोगे सर आप बताइए आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो उसने क्वेश्चंस किए, आप उसको सॉल्व कीजिए. फिर क्लोजिंग दी सेल. फिर सेल होने के बाद पोस्ट सेल्स एक्शन. सेल्स होने के बाद भी काफ़ी चीज़ें होती है कि आप उसकी क्वारीज को, कि अगर उसने कहा कि सर इस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करते हैं, या आप अगले दिन उससे फ़ोन मिला दिया, कुछ दिक्कत आ रही है, आप वो सॉल्व कीजिए सब. तो इतना था. थैंक यू एंड आई होप आपको मज़ा आया.